नमस्कार, स्वागत आप करें न्यूज 24 पर। मैं हूं प्रिंस लांबा। हरियाणा में बीजेपी ने तीसरी बार सरकार बनाने को लेकर कमर कस ली है, तो वही मनोहर लाल के कार्यकाल में यानी कि 9.5 वर्षों में हरियाणा में फैले रायते को समेटने का काम भी अब भाजपा ने जोर शोर से शुरू कर दिया है। इसी के तहत रूठों को मनाने की जिम्मेवारी और कहना कि उनके सामने नतमस्तक होने की जिम्मेवारी भी खुद मुख्यमंत्री नायब सैनी की लगी है। हालांकि यह कहा जाए तो गलत नहीं होगा कि यह जिम्मेवारी नायब सैनी की इसलिए भी लगी है क्योंकि 2-4 रोज पहले हरियाणा पहुंचे गृह मंत्री अमित शाह ने बीजेपी के नेताओं के सामने, कार्यकर्ताओं के सामने ऐलान कर दिया कि आगामी विधानसभा चुनाव नायब सैनी के नेतृत्व में लड़े जाएंगे और सीएम भी नायब सैनी ही रहने वाले। इसके बाद से जो नेता मुख्यमंत्री बनने का सपना देख रहे थे, उनके मुंह पर ताले लगे हुए वो नेता चुपचाप घर बैठे हैं। यानी कि जो नेता सीएम की कुर्सी पाने के लिए एक दूसरे की टांग खींचते हुए भाजपा के अंदर नजर आ रहे थे, अब वो नेता कहीं ना कहीं चुपचाप घर बैठे दिखाई पड़ रहे हैं। तो ऐसे में कहा जा सकता है कि सभी नेताओं की बोलती बंद करने के बाद अब शाह ने पूरी जिम्मेवारी जो है नायब सैनी की लगा दी है और ऐसे में नायब सैनी भी हरियाणा प्रदेश में सभी वर्गों को खुश करने के लिए जोर शोर से तैयारियों में जुटे हुए हैं। अभियान को जो है पूरे धूम धड़ाके के साथ शुरू कर दिया है ताकि लोकसभा चुनाव में जो बड़ा झटका भाजपा को लगा उससे उभरा जा सके और हरियाणा प्रदेश में तीसरी बार सरकार बनाई जा सके, तीसरी बार सरकार बनाने की हैट्रिक लगाई जा सके। हालांकि 2014 और 2019 की तरह तीसरी बार सरकार बनाना इतना आसान नहीं होने वाला है जितना आसान सुनने में यह लगता है, लेकिन कहीं ना कहीं इसी नामुमकिन को मुमकिन बनाने के लिए नायब सैनी ने भी पूरी ताकत झोंक दी है। अब बड़ी बात आती है कि नायब सिंह सैनी जहां पहले अधिकारियों को सख्त कर चुके हैं, अधिकारियों के जो है सारे नट बोल्ट पेच टाइट कर दिए, उसके बाद कर्मचारियों की बारी आती है तो नायब सैनी ने कर्मचारियों को भी खुश करने का काम किया। वही जनता की बात की जाए तो उस सीएम आवास पर जहां कभी परिंदा भी पर नहीं मारता था, वहां पर अब हरियाणा प्रदेश की जनता की आवाजाही लगी हुई है। तो ऐसे में अंदाजा लगाया जा सकता है कि नायब सिंह सैनी हर तरीके से विधानसभा चुनाव से पहले हरियाणा प्रदेश में काम करने में जुटे हुए हैं ताकि हर वर्ग को, हर व्यक्ति को खुश किया जा सके और बीजेपी आसानी से तीसरी बार सरकार बना सके। तो कहीं ना कहीं अब नायब सैनी ने सरपंचों के सामने भी माथा टेक दिया है, नतमस्तक हो चुके हैं। आपने देखा होगा हाल ही में वो सरपंच जो अपने हकों के लिए पंचकुला पहुंचे और वहां पर पहुंचने के बाद सरकार ने उन सरपंचों पर लाठीचार्ज करवाया, पानी की बौछारें चली और कहीं ना कहीं सरपंचों से सभी शक्तियां भी छीन ली गई थी। जो सरपंच नहीं चाहते थे कि ई टेंडरिंग लागू हो, उन सरपंचों को उसी ई टेंडरिंग प्रणाली के तहत काम करने पर मजबूर होना पड़ा और कहीं ना कहीं वही सरपंच जिन्होंने लोकसभा चुनाव में भाजपा के खिलाफ कमर कसी और कभी अब कहीं ना कहीं बड़ा झटका भाजपा को देने के बाद विधानसभा चुनाव को लेकर भी कमर कस चुके थे और कहीं ना कहीं उन्हीं सरपंचों को अब आकर्षित करने के लिए, अपनी तरफ लुभाने के लिए, उन सरपंचों के अंदर जो सरकार के प्रति गुस्सा है, जो आग भरी हुई है, जो रोष है, उसको कम करने के लिए, शांत करने के लिए नायब सिंह सैनी ने अपना जो है एक बड़ा हुकुम का इक्का चल दिया है, यानी कि तूप का पत्ता चल दिया। नायब सिंह सैनी ने कई बड़े ऐलान सरपंचों के हित में कर दिए, जिसमें उन्होंने सबसे पहला ऐलान यह किया कि बिना ई टेंडरिंग 21 लाख तक के काम सरपंच करवा सकते हैं। पहले जो है ये राशि 5 लाख तक की थी, इसकी जो है सीमा 5 लाख तक की थी। अब जो है 16 रुपए प्रति किलोमीटर यात्रा शुल्क भी सरपंचों को मिलेगा। जो सरपंच ग्राम पंचायत के काम से कहीं भी सफर करेंगे तो उनको 16 रुपए प्रति किलोमीटर के हिसाब से शुल्क भी दिया जाएगा। इसके अलावा सरपंच जो भी ग्राम पंचायत के विकास को लेकर प्रस्ताव डालते हैं तो 10 दिन के अंदर उसका एस्टिमेट बनाना पड़ेगा, जिसको लेकर अधिकारियों को सख्त निर्देश और आदेश सरकार की तरफ से, मुख्यमंत्री की तरफ से दे दिए गए हैं। इसके बाद अगर बात की जाए पंचायत फंड में किसी भी कार्यक्रम के लिए खर्च सीमा जो है पहले 3,000 थी, लेकिन अब उसको बढ़ाकर 30,000 रुपए तक कर दिया गया है। इसके अलावा बात की जाए सरपंचों को जो है सरकारी कार्यक्रमों में जहां पहले एसपी और डीसी के समान कोई भी मान सम्मान प्रतिष्ठा नहीं मिलती थी, तो वही अब सरपंचों को डीसी और एसपी के साथ बैठने का स्थान दिया जाएगा। यानी कि एक तरीके से ग्राम का मुखिया अब
किसी भी सरकारी कार्यक्रम में डीसी और एसपी के समान पद पर जो है, डीसी एसपी के समान कुर्सी के ऊपर बैठा हुआ नजर आएगा। ये जो है सम्मान फिलहाल सरकार ने देने का काम किया है, इसका जो है ऐलान सरकार ने कर दिया है। यानी कि सीधे तौर पर कहा जाए तो जो सरपंच मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर जिस समय थे, उस समय से भाजपा सरकार से नाराज चल रहे हैं, भाजपा सरकार के खिलाफ प्रोटेस्ट, प्रदर्शन, विरोध जताते आ रहे हैं और कहीं ना कहीं वो नाराजगी फिलहाल एक बड़ी परिवर्तन की आग का रूप ले चुकी थी। उस पर विराम लगाने के लिए नायब सिंह सैनी ने बड़ा कदम उठाते हुए कहीं ना कहीं सरपंचों के सामने यूं कहा जाए कि सरेंडर कर दिया, सरपंचों के सामने नतमस्तक हो गए, माथा टेक दिया। ऐसे में कहा जा सकता है कि सरपंचों को लुभाने के लिए, सरकार की तरफ आकर्षित करने के लिए, विधानसभा चुनाव में अपनी तीसरी बार सरकार बनाने के लिए यह बड़ा कदम उठाया है ताकि सरपंच विरोध ना करे और सरपंचों के विरोध का किसी भी तरीके से नुकसान जो है सरकार को आगामी विधानसभा चुनाव में ना उठाना पड़े। कहीं ना कहीं इससे पहले अगर बात की जाए तो जहां जनता की बात आती है, हरियाणा प्रदेश की जनता में लोकसभा चुनाव के अंदर बीजेपी के प्रति एक सत्ता विरोधी लहर, भाजपा विरोधी लहर देखने को मिली, लेकिन कहीं ना कहीं उसी विरोध को खत्म करने के लिए, जनता के अंदर सरकार से बनी दूरियों को कम करने के लिए नायब सिंह सैनी ने यह तक कह दिया कि मैं कान में सुनने वाला मुख्यमंत्री हूं। यानी कि कोई भी व्यक्ति अगर मेरे पास आकर मेरे कान में भी कोई काम बताएगा तो मैं उसको सुनकर भी उसका समाधान करने का, उसका हल निकालने का प्रयास करूंगा। हालांकि यह जरूर कहा जा सकता है कि सीएम आवास चंडीगढ़, जिस सीएम आवास पर मनोहर लाल खट्टर के मुख्यमंत्री रहते कभी परिंदा भी पर नहीं मार पाया, अब उसी सीएम आवास पर नायब सिंह सैनी के मुख्यमंत्री बनने के बाद जबरदस्त आवाजाही लगी रहती है। तो ऐसे में यह कहा जा सकता है कि कहीं ना कहीं नायब सिंह सैनी मनोहर लाल खट्टर द्वारा फैलाए रायते को समेटने का काम कर रहे हैं। मनोहर लाल खट्टर ने सरकार और जनता के बीच जो दूरियां पैदा करती थी, उन दूरियों को खत्म करने का काम अब नायब सैनी करते हुए नजर आ रहे हैं। इसके अलावा अगर बात की जाए अधिकारियों की, तो लोकसभा चुनाव में आपने देखा होगा कई जगह पर ये चीजें सामने निकल कर आई, ये खबरें सामने निकल कर आई कि अधिकारियों ने कहीं ना कहीं विपक्षी विरोधी दलों का साथ दिया है, गड़बड़ की है, अनेक जगह पर गड़बड़ के आरोप भी लगे। तो ऐसे में सरकार ने अब अधिकारियों को भी टाइट कर दिया है, अधिकारियों को भी कहीं ना कहीं कसने का काम कर दिया है। जो अधिकारी पहले मनमानी करते थे, मनमर्जी करते थे, जनता की सुनवाई नहीं करते थे, उन अधिकारियों को खींचकर कहीं ना कहीं सरकार ने यह कह दिया है कि अब जनता की भी सुननी पड़ेगी, मनमर्जी नहीं चलेगी और कहीं ना कहीं जनता के कार्यों का समाधान भी तुरंत प्रभाव से होना चाहिए। इसके अलावा अगर बात की जाए कर्मचारियों की, जो कर्मचारी अक्सर अपने हकों को लेकर सरकार के खिलाफ विरोध करते हुए नजर आते थे, कभी आशा वर्कर, कभी आंगनवाड़ी वर्कर, कभी जो है अन्य वर्ग के कर्मचारी, कभी जो है अन्य विभाग के कर्मचारी विरोध प्रदर्शन करते हुए नजर आते थे, लेकिन कहीं ना कहीं सरकार ने एक नहीं सुनी। 9.5 वर्षों में अनेक बार प्रोटेस्ट हुए, लेकिन कोई भी कर्मचारियों की मांग सरकार के द्वारा नहीं मानी गई। लेकिन अब नायब सिंह सैनी ने हाल ही में हरियाणा प्रदेश के करीब HKRN के 1,19,000 कर्मचारियों को 8% वेतन वृद्धि देकर एक बड़ा तोहफा देने का काम किया। यानी कि कर्मचारियों के अंदर जो बीजेपी के खिलाफ विरोध चल रहा था, जो नाराजगी थी, जो गुस्सा था, उसको खत्म करने का काम नायब सिंह सैनी ने एक ही झटके में कर दिया। लेकिन देखने वाली बात यह है कि लगातार नायब सिंह सैनी कर्मचारियों के सामने भी नतमस्तक होते नजर आ रहे हैं, सरपंचों के सामने भी माथा टेकते नजर आ रहे हैं, जनता के सामने भी कहीं ना कहीं हाथ जोड़कर और झुककर सलाम करते हुए नजर आ रहे हैं। तो ऐसे में ये जो एक जुड़ाव इस समय दिखाया जा रहा है, आज से करीब 2 साल पहले तक ये जुड़ाव कहां चला गया था? 2014 के बाद कहीं ना कहीं सरकार और जनता के बीच जो दूरियां बनी, क्या उसकी जिम्मेवार बीजेपी सरकार नहीं है? क्या उसके जिम्मेवार बीजेपी के मुख्यमंत्री नहीं है? क्या उसके जिम्मेवार बीजेपी के विधायक, सांसद और मंत्री नहीं है? क्या कार्यकर्ता जो दर दर भटकते हुए नजर आते थे, भाजपा के कार्यकर्ता कहीं ना कहीं जब भीड़ जोड़नी होती थी तो बीजेपी उनको जरूर याद करती थी, लेकिन जब चुनाव लड़ने का मौका आता था, जब टिकट की बारी आती थी, तो बीजेपी अपने कार्यकर्ताओं को दरकिनार करके बाहरी लोगों को अधिक मौका देती हुई नजर आ रही थी। लेकिन जब से लोकसभा चुनाव के अंदर
बड़ा झटका भाजपा ने खाया है। 2019 में जहां बीजेपी 10 सीटें जीती, लेकिन 2024 में वो सीटें मात्र 5 भाजपा के पास बची, सिर्फ 5 सीटें भाजपा जीत पाई। तो ऐसे में बीजेपी को यह एहसास हो गया कि बाहरी लोग सिर्फ फायदे के लिए भाजपा के अंदर आ रहे हैं। अगर असल में बीजेपी को मजबूत करना है तो अपने कार्यकर्ताओं को सुनना होगा, उनकी समस्याओं का समाधान करना होगा, कार्यकर्ताओं को जो है सर माथे रखना होगा। अन्यथा जो हाल लोकसभा चुनाव में हुआ वही हाल विधानसभा चुनाव में भी हो सकता है। और कहीं ना कहीं नायब सिंह सैनी ने अपनी इसी बड़ी कमी को, अपनी इसी बड़ी भूल को और कार्यकर्ताओं को नजरअंदाज करने वाली बात को कहीं ना कहीं दरकिनार करते हुए अब कार्यकर्ताओं को महत्व देना, तवज्जो देना भी शुरू कर दिया है। अब जिस सरकार को 9.5 वर्षों तक कार्यकर्ताओं की याद नहीं आई, कार्यकर्ताओं को नजरअंदाज किया गया, कार्यकर्ताओं को दरकिनार किया गया, साइड कर दिया गया, उन्हीं कार्यकर्ताओं को अब मान सम्मान दिया जा रहा है, उन्हीं कार्यकर्ताओं को अब तवज्जो दी जा रही है, उन्हीं कार्यकर्ताओं के साथ खुद मुख्यमंत्री मीटिंग करते हैं, कभी उनको सीएम हाउस पर खाने पर बुलाते हैं और कभी जो है कार्यकर्ताओं के कार्यों को लेकर अधिकारियों को खींचते हुए नजर आते हैं। तो ऐसे में यह कहा जा सकता है कि अब बीजेपी अपनी सभी गलतियों को सुधारते हुए तीसरी बार सरकार बनाना चाहती है और उसी को लेकर भरसक प्रयासों में जुटी हुई है, ताकि तीसरी बार सरकार तो बने ही लेकिन बहुमत भी प्राप्त किया जा सके। हालांकि अब तक अगर हरियाणा प्रदेश के हालातों की बात की जाए तो बीजेपी जनता की, कर्मचारियों की, अधिकारियों की और खुद अपनी पार्टी के संगठन के कार्यकर्ताओं की उम्मीदों पर खरा उतरने में असफल रही है, नाकाम रही है, नकारा साबित हुई है। तो ऐसे में कहा जा सकता है कि बीजेपी के सामने 2024 के विधानसभा चुनाव कहीं ना कहीं एक बड़ी चुनौती है। अब भाजपा इस चुनौती को स्वीकार करके सफल होती है या फिर असफल होती है, यह भाजपा की आगामी गतिविधियों पर निर्भर करेगा। बीजेपी के अंदर लोकसभा चुनाव की तरह भीतर घात होगा, बीजेपी के कार्यकर्ता अपनी पार्टी का, अपने प्रत्याशियों का साथ नहीं देंगे, बीजेपी पार्टी में कहीं ना कहीं फूट देखने को मिलेगी, या फिर बीजेपी सभी समस्याओं से निजात पाते हुए, छुटकारा पाते हुए तीसरी बार सरकार बनाने में सफल होगी। यह सवाल का जवाब जो है भविष्य के गर्भ में छुपा हुआ है। लेकिन हरियाणा प्रदेश की जनता फिलहाल बीजेपी के रवैये को लेकर, बर्ताव को लेकर क्या सोचती है? जिस तरीके से भाजपा अब जनता हितैषी होने का दावा ठोक रही है, जनता हितैषी अपने आप को साबित करने के लिए जनता के सामने नतमस्तक है, सरपंचों को दोबारा पावर दी जा रही है, अधिकारियों कर्मचारियों को सुना जा रहा है और कहीं ना कहीं कार्यकर्ताओं तक को जो है पूरा मान सम्मान दे रही है। तो ऐसे में हरियाणा प्रदेश की जनता क्या सोचती? क्या भाजपा इन सभी चीजों को करके पार पा सकती है सत्ता विरोधी लहर से, सरकार गिरने से बचाने से? क्या लगता है? अपनी राय कमेंट के माध्यम से जरूर रख सकते हैं। इन्हीं सब बातों के साथ प्रिंस लांबा, हरियाणा न्यूज़ 24। नमस्कार, जय।